एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है बस के दिल बेचारा में। सो विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आज का एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि सत्या मान जाती है आयशा की बातों पे और आ जाती है उसके घर। बट उसकी जो लैविश लाइफ देखे ना, सत्या की खुद की ही आँख मतलब चगमगा जाती है, दुनिया उलट उलट जाती है। सो देखते हैं क्या सीन घटता है। सत्या और आयशा की क्या बन पाती है लव स्टोरी, या सत्या चली जाती है आध्या के पास। सो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड। तो सत्या तो भाई फुल ऑन मजे ले रही होती है, पूरे शावर के नीचे बोल रही होती है साला मैं तो सांप बन गया। साल बन के कैसा लग गया, ये बारिश मेरा देखो, ये शवर मेरा देखो, जैसे मैं सुन नहीं रखो लंदन का। और डांस कर रहे होते एकदम गाना गा के। उतनी देर में ना आशा उसके रूम के बाहर ना नॉक नॉक करती है, तो सत्या ना रूम का डोर ओपन नहीं करती है। तो आयशा जैसे ऐसे पुल करके देखती है ना, वो जो दरवाजा होता है तो वो खुल जाता है। तो जैसे नीचे आके देखती है ना कि एकदम अंदर से, वॉशरूम के अंदर से तो कोई चीख चीख के एकदम गाना गा रहा है। उसको माइक, बिना माइक की जरूरत ही नहीं है, माइक की जरूरत ही नहीं है, उसकी आवाज एकदम पूरा बाहर आ रहा होता है। ये देख के ना जो आशा होती है उसका दिमाग खराब हो जाता है। बोलते गवार कितना भी कुछ कर दो इसके लिए, बट ये गवारपंथी छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही अगर गवारपंथी करता रहा और इस घर में कोई और भी रहने के लिए आ गया तो मेरी बहन बच्चा है कि ये सब नहीं चलेगा। ऐसे बोल के ना और नॉक नॉक करने लगा। बोलते सत्या दरवाजा खोलो, सत्या जल्दी से दरवाजा खोलो। तो सत्या एकदम से घबरा जाती है और टॉवल जो होता है ना उसको पूरा लड़कियों जैसे लपेट लेती है। और एकदम से वो घबराते बोलती है कौन है? हम नहा रहे हैं, अभी 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 हम नहीं मिल सकते। आशा बोलती है कि तुम नहा रहे हो या पूरे घर को अपना बेसुरा गाना सुना रहे हो। तो सत्या एकदम घबरा के बोलती कि हाँ हाँ हमारी बाजी, हमारा गाना, हम हाँ हमारा बाथरूम। तो आशा बोलती पर भूलो मत ये घर मेरा है। तो श्वेता बोलती कि हाँ तो घर घर तुम्हारा है तो क्या हुआ, कि ये रूम तो हमारा है ना, आपने आपने हमको दिया है, भूल गई क्या कंट्रैक्ट? हम कैसे भी नहा सकते हैं। तो आशा बोलती कि जल्दी से बाहर निकलो। तो श्वेता बोलती कि काजी आपको हम हमारा फिगर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया क्या, जो देखने के लिए आप ऐसी बेताब हो रही जा रही है। तो आयशा बोलती कि ये क्या बेहूदी फालतू बकवास बातें कह रहे हो, जल्दी तैयार होके डाइनिंग टेबल पे आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और जल्दी कपड़े पहन के आओ, मुझे तुम्हारा नंगा बदन देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे मिस्टर सत्या। ऐसे बोल के ना गुस्से में चली जाती है बाहर। बोलती है कि एक चाय वाला मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, हाँ दिखने में थोड़ा सुंदर है लेकिन इतना भी सुंदर नहीं है। दुनिया के सारे लड़के मर भी जाए ना, इस लड़के से तो बिल्कुल शादी नहीं करूँगा। ये चाय वाला खुद को समझता क्या है, मुझे ऐसा बोल रहा है। ये सोच के ना जो आयशा होती है ना, उसका दिमाग एकदम हिल जाता है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो जो मेड साहब होती है बोलती है मैम कुछ चाहिए, तो बोलती है कि जहर ला के दे दो। तो वो मेड बोलती मैम क्या बोल रही है आप? तो आयशा बोलती है कि मुझे आइस टी चाहिए फिलहाल, जल्दी की जल्दी, अभी इसी पल मेरे टेबल पे चाहिए, मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है। ऐसे बोल के टेबल पे बैठ के ना फ़ोन स्क्रॉल करने लगती है। उतनी देर में ना उसकी कज़न का कॉल आता है। उसकी कज़न का कॉल जैसे ही आता है ना, आयशा पिकअप करती बोलती कि हेलो। तो उसकी कज़न बोलती कि हाय दी कहाँ पे हो आप? मैं यहाँ की इंडिया आ गई और मैं आप ही के घर आ रही हूँ। तो आयशा बोलती कि क्या कहाँ आ रही है और कब आई इंडिया, बताया क्यों नहीं? और तुम मेरे घर पे क्यों आ रही है, अपने घर पे जाना। तो बोलती कि दी आपको पता है ना आपके अलावा मेरी इस दुनिया में कौन है? मेरे पेरेंट्स को तो मेरे लिए फुर्सत ही नहीं है और मुझे आपसे इतना प्यार है, इतना प्यार है। मैं इंडिया में आऊँगी तो आपके पास ही रहूँगी, और आपको पता है इनफैक्ट मैंने आपके कॉलेज में भी एडमिशन ले ली। तो यहाँ पे ना आयशा का दिमाग और ज़्यादा हिल जाता है। बोलती क्या बोल रही है तू? ये सब करने से पहले मुझसे एक बार पूछ नहीं सकती थी तू? पागल वागल हो गई क्या? तो बोलती कि दी इसमें पूछने वाली क्या बात है, दोनों गए साथ में मजे करेंगे। और वैसे भी मेरा फॉरेन कंट्री पे बिल्कुल दिल नहीं रख रहा था। आई जस्ट लव माई इंडिया दी, प्लीज क्या मैं आ जाऊँ आपके घर पे? तो आशा क्या बोले कुछ बोल ही नहीं पाती है। तो बोलती कि दी कैब आपके घर पे तरफ ही जा रहा है। तो बोलती कैब, तुम कैब से आ रही हो? तो अच्छा, तो वो बोलती है कि हाँ दी मैं मैं कैब से ही आ रही हूँ। तो आशा बोलती कि रुचि कहाँ, एक बार मुझे इन्फॉर्म तो कर देती। तो रुचि बोलती कि दी कुछ छुपा रहे हो क्या मुझसे? तो आशा बोलती कि नहीं कुछ कुछ नहीं छुपा रही हूँ, तो आजा आजा।
मैं मैं ब्रेकफास्ट टेबल पे तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। तो अच्छा, तो रुचिका बोलती कि दी ब्रेकफास्ट टेबल नहीं, लंच टेबल पे मेरा इंतज़ार कर रही हो। और मैं यूँ 10 मिनट में पहुँची ऐसे बोल के वो कॉल कट दे कर देती है। उतनी देर में ना मतलब आयशा का ना सोच-सोच के दिमाग ख़राब हो रहा होता है। एक तो देहाती सत्या, सत्या मतलब घर के अंदर, और यहाँ पे उसकी बहन आ रही है। मतलब वो सँभाले तो सँभाले किस चीज़ को, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा होता है। उतने देर में ना नहा धो के जो मतलब अच्छे-अच्छे कपड़े होते हैं ना सत्या के लिए, पहले से ही अच्छे-अच्छे कपड़े ना जुगाड़ करके मतलब उसके साइज़ के ना आयशा मँगवा के रख दी होती है। बट सत्या है कि उसी का ही जो पुराना सा एक टी-शर्ट जो सबसे नया वाला होता है, वो भी बहुत ज़्यादा पुराना होता है। वो निकाल के पहनती है और बोलती है साला इसमें तो हम कितना स्मार्ट लग रहे हैं, एकदम हीरो जैसे। इसमें तो आयशा क्या, आध्या तुम होती तो देखती तो बोलते कि हमारा ही सत्या कितना खूबसूरत लग रहा है। पर कहा करे आयशा मैडम, आपके सामने भी हम इम्प्रेशन अगर ना ढाल दिए ना, तो हमारा भी नाम सत्या नहीं, और ये मेरा लल्ला ऐसा सुंदर लग रहा है रे, ऐसे बोल के ना वो खुद की बधाई ले लेती है और बोलती है कि साला मैं तो सांप बन गया। उसके मुँह में ना एक ही गाना होता है, और एकदम वो सीटी मारते-मारते ना बाहर की तरफ आ रही होती है। तो उसको ऐसी हरकतें करता हुआ देख के ना घर के जो सारे नौकर-चाकर होते हैं ना उसकी तरफ देखने लगती है, और आयशा एकदम सर पे हाथ ही रख देती है कि कैसे सँभालूँ? क्या करूँ? कैसे क्या? ऐसे बोल के ना उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। तो सत्या एकदम से जैसे ही आयशा को देखती है ना बोलती कि अरे डार्लिंग, तुम हमरे लिए अभी तक वेट कर रही हो, हमको पता था तुम्हारा हमरे बिना जी नहीं लगेगा, हमरे बिना तुम खाना खा ही नहीं सकती, हमरा वेट कर रही थी ना। आई लव यू सो मच मारी बाबू सोना जादू टोना। ऐसे बोल के ना उसकी तरफ ना गले मिलने के लिए आ रही होती है सत्या। तो आयशा का ना दिमाग एकदम से हिल जाता है, बोलती कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो सत्या, प्लीज प्लीज डोंट डू इट, डोंट डू इट। ऐसे बोल के ना वो अपना ही आंखें बंद करी होती है। उतनी देर में ना जो दूसरी लड़की होती है ना रुचिका, वो एकदम आँख नाक सब कुछ बंद करके ना एकदम भागते हुए आ रही होती है आयशा के पास। दी मैं आ गई ऐसे बोल के ना भागते हुए आ रही होती है, और इधर से सत्या, और दोनों एक दूसरे से जाके ना एकदम टकरा के ना एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। तो रुचिका बोलती कि तुम कौन हो, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तो एकदम से ना सत्या घबरा जाते, बोलती कि तुम क्या कर रही, ये तो आशा आशा का घर है। तो बोलती कि हाँ तो मेरी दी का घर, मेरा घर नहीं है क्या? बोलती कि तुम्हारी दी आयशा, आयशा तुमने तो बोला था तुम ये घर में अकेली रहती हो, कि तुम्हारी बहन कब पैदा हो गई? तो सत्या को ना आयशा आँख दिखाती बोलती कि चुप करो। तो उसकी जो बहन होती है ना बोलती कि दी कौन है ये? स्टूपिस्टा स्टूपिस्टा स्टूपिड सा कौन है ये? और इसके बोलने का तरीका कैसा है? कहाँ से लेके आए इस जोकर को? तो सत्या ने एकदम गुस्सा हो जाते हुए बोलती कि ओह हेलो मैडम, हमको जोकर वोकर नहीं बोलने का, हम आपकी आयशा का फियांसे है, फियांसे। तो ये सुन के ना जो रुचिका है ना एकदम शॉक हो जाती है। वो सत्या की तरफ देखती हुई बोलती आप मेरे जीजू हो? तो सत्या एकदम से स्टाइल मार के बोलती कि हाँ हम तुम्हारे जीजू है ना एकदम हैंडसम डैशिंग स्मार्ट। तो वो रुचिका ना एक पल के लिए ना वो आयशा की तरफ देखती, तो आयशा बोलती कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो रुचिका बोलती कि हाँ नॉट बैड, लुक वाइज तो बहुत हैंडसम है जीजू, बट ये लैंग्वेज तो वो जो होता है ना, वो आयशा बोलती कि तुम्हारे जीजू ना बहुत टाइम से फॉरेन कंट्री में रहे थे, और ये बनारस से बिलोंग्स करते हैं ना, तो उनकी फैमिली में बस ऐसे ही बात करते हैं, इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज ही बोलते हैं, तो इसीलिए बस इनका ज़ुबान ऐसा। तो उसकी रुचिका बोलती कि आर यू श्योर नदी, ऐसी ही बात है? तो आयशा बोलती कि मैं क्या झूठ बोलूँगी तुमको रुचि, और तुम अचानक बिना बोले यहाँ पे क्या कर रही हो? तो रुचिका बोलती कि दी सरप्राइज़ बिना बोले ही दी जाती है। एंड जीजू आई एम रुचिका, मैं दी की कज़न बहन हूँ, एंड नाइस टू मीट यू, एंड सॉरी मैं एकदम पागल जैसी दीदी से गले मिलने आ रही थी ना इसलिए टकरा गई। तो सत्या भी बात संभालते हुए बोलता है कि अरे हाँ साली साहिबा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। और मैं भी तुम्हारी दीदी को ऐसे ही गले लगाने आ रहा था इसलिए टकरा गया उसके लिए। आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। और वैसे हमको बहुत भूख लगी है साली साहिबा, आपको भूख नहीं लगी है क्या? चलिए चलिए जल्दी चलिए मिलके खाना खाते हैं चलिए। ऐसे बोल के ना वो आयशा को छोड़ के ना रुचिका का हाथ पकड़ के ना वो बैठ जाती है, और जल्दी जल्दी से ना खाना निकाल के वो रुचिका के प्लेट में देने लगती है, और खुद भी खाना खाने लगती है, और ऐसा उसको ना घूर के देख रही होती है।
तो सत्या की नज़र खाते-खाते जैसे ही ना आयशा की मतलब फेस पे पड़ती ना उसको घूर के देख रही होती है। तो सत्या को समझ आता है कि उसने क्या किया, बोलती कि सारी सारी डार्लिंग सारी हाँ, 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 हमको लगा तुम अपनी हाथों से लेके खाओगी इसलिए हम तुमको सर्व नहीं किए। सॉरी हम हमरे बाबू सोना जादू टोना को हम सोचे हमरे हाथों से खिला देंगे तो दो को प्लेट क्या होगा? लाओ ना डार्लिंग हम खिलाते हैं तुमको। ऐसे बोल के वो जो रोटी का टुकड़ा नहीं होता वो ना तोड़ के ना वो आयशा के मुँह में देने की कोशिश करती है। तो आयशा का ना दिमाग हिल जाता है, बोलती कि ये स्टूपिड गधा इडियट कर क्या रहा है? ये मुझे क्या नहीं आ रहा है कि ये पेट में रुचिका के सामने इससे मना कैसे करूँ? मतलब उसके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा होता है। तो वो ना चाहते हुए भी ना अपना मुँह खोलती है और सत्या उसके मुँह में ना बहुत प्यार से एक बाइट खिला देती है और बोलती है कि दैट्स लाइक माय डार्लिंग, ऐसे अब तुम अपने हाथों से खाओ, लो ये प्लेट लो। ऐसे बोल के उसके लिए प्लेट लगाती है और खाना-वाना उसको निकालने लगती है। तो आयशा बोलती है मैड है यहाँ पे। सत्या वो खाना निकाल देंगी, आप ये सारी चीज़ें मत करो प्लीज़, आप अपना मील एन्जॉय करो। तो आयशा बोलती है ये बात है, तो मौसी लोग आप जल्दी से हमारे डार्लिंग को लिए खाना परोसिए, हमारी डार्लिंग बहुत भूखी है। अब हमने शुभारंभ कर लिया तो साली साहिबा चलिए लेट्स ईट। तो उसकी जो साली होती है ना वो देख के ना हँसने लगती है, बोलती जीजू यू आर सो स्वीट एंड सो फनी, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो सत्या बोलती कि हाँ सच में हम बहुत फनी है। फनी तो हम बहुत ज़्यादा है, हम तो सोच रहे थे कपिल शर्मा शो में चले जाए, पर वो क्या है ना हमारे डार्लिंग को अच्छा नहीं लगता ना इसलिए हम उसके लिए बिजनेसमैन बन गए। तो ये सुन के ना जो उस आयशा है ना उसको घूर के देखने लगती है। तो सत्या बोलती है अच्छा तो दी को आप कब से जानते हो? तो बोलती है दी तुम्हारी दी को हम जानते हैं, जानते हैं ना, 2-4 सालों से जानते हैं। तो आयशा ना उसको घूर के देखती है। तो रुचिका बोलती है वाह आप एक दूसरे को 2-4 सालों से जानते हो, फिर भी दी ने अभी तक आपको किसी से नहीं मिलवाया, किसी को बताया भी नहीं कि वो आपसे प्यार करती है। तो हाँ, जो सत्या है ना वो एकदम शर्मा के बोलती कि वो कहा है ना साली साहिबा, हमारी जो डार्लिंग है ना उनको लगता है कि हमको किसी की नज़र लग जाएगा और हमारे रिश्ते को नज़र ना लग जाए इसलिए वो उसने मेरे को हमको छुपा के रखा था। उसमें तुम्हारी दीदी की कोई गलती नहीं है। वो कहा है ना हम बहुत ज़्यादा रिच पीपल है ना, तो हमारा फ़ोटो अगर किसी को मिल जाएगा, हमारी डार्लिंग का फ़ोटो किसी को मिल जाएगा तो वो कहा है ना हमारी जान के ऊपर खतरा खतरा रहता है, इसलिए हमने डार्लिंग हमको दुनिया से छुपा के रखी है। तो ये सुन के ना जो रुचिका है ना वो आयशा की तरफ देखती हुई बोलती कि हाउ रोमांटिक थी जीजू, अब दोनों की जोड़ी ना ऐसे ही सलामत रखे भगवान। और दी आप इतने अच्छे स्वीट क्यूट चीज़ों को दुनिया से छुपाने की क्या ज़रूरत है? कम से कम दुनिया से छुपाए ठीक है, कम से कम मुझे तो बता ही सकते थे। तो सत्या एकदम से आयशा कुछ बोलने से पहले ना सत्या एकदम से मुँह खोलती है और बोलती कि अरे साली साहिबा अब तो हम मिल गए ना, अब हमारी गहरी-गहरी वाली दोस्ती होएगी। आज से तुम हमारा बेस्ट बडी। तो रुचिका एकदम से खुश हो जाती है, बोलती कि ये बोल के ना हाई फाई दे ताली, ऐसे बोल के ना हाई फाई लेते हैं दोनों एक-दूसरे को। और आयशा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है भाई, यहाँ पे 2 लड़कियाँ पहले से ही लाइन में लगी है और यहाँ पे तीसरी आधी घरवाली आ चुकी है। आयशा ना एकदम सर पे हाथ रख देती है और बोलती कि ये लड़का कहीं रुचिका के सामने अपनी पोल ना खोल दे, जितना कम हो सके इसको इतनी बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये कि बड़ा-बड़ा फेंके ही जा रहा है, फेंके ही जा रहा है। तो उसका ना दिमाग खराब हो जाता है। उतनी देर में ना रुचिका बोलती कि अच्छा दीदी जीजू अपना लव स्टोरी मुझे बताया नहीं कभी, इतने साल छुपाया ठीक है बट अपनी लव स्टोरी तो मुझे बताना चाहिए ना। तो सत्या बोलती लव स्टोरी, वो तो तुम्हारी दीदी हमारे पीछे फैन हो गई थी। तो एकदम से ना वो आयशा की तरफ देखती बोलती कि सच में दी, अब तो किसी लड़की की तरफ आँख उठा के भी नहीं देखती और सत्या जी के पीछे ऐसा क्या देख लिया जो उसके पीछे फैन होगी? हाँ, हाँ। तो आयशा बोलती कि मती मारी गई थी मेरी इसलिए मैं फैन हो गई। तो रुचिया बोलती का? तो बोलती कि अरे नहीं मतलब तुम्हारी तुम्हारी दीदी के पीछे ना बहुत सारा गुंडा पड़ गया था, तो हम की करें ना क्या करें ना कि हम उसको एकदम से उसको बचा के भाग-भाग के उसको हमारे घर लेके गए। वहाँ का उसका खूब खातिरदारी किया, एकदम खूब एकदम अपने हाथों से ना उसको बना-बना के ठूस-ठूस के खिलाया। उसके बाद तुम्हारे दी को हमारे हाथों का खाना खा के ना हमसे मोहब्बत हो गया। तो आयशा ना एकदम घूर के देख रही होती है सत्या की तरफ और बोलती क्या फालतू का कहानी सुना रहे, मतलब सुनाना था तो कोई ढंग का भी तो सुना सकते थे ना। ऐसे बोल के ना गुस्से में देख रही होती है। तो रुचिका बोलती वाओ चीज आपको खाना भी बनाना आता है। तो
आयशा की तरफ सत्या देखिए बोलते कि अरे खाना हमरे तो सबसे स्पेशल चीज बनानी आती है, चाय जो पी के तुमरे दीदी का ना मन संतुष्ट हो गया। हमें हमारी चाय में इतनी ज्यादा अच्छा बनता है ना कि आजू बाजू सब पड़ोसी पड़ोसी सब बोलते हैं कि सत्या एगो चाय हमको तुम भी पिला दो, तुम्हारे हाथों का एक चाय बन जाए तो हमारा दिन बन जाए। तो आयशा ने एकदम से खांसने लगी, तो बोल सत्या खाने के टेबल पे इतनी बातें नहीं करते, तुम दोनों बाद में बातें कर सकते हैं। एंड रुचि तुम थकी हुई हो तो जाके खाना हो गया तो प्लीज रेस्ट करो। तो सत्या बोलती तुम थकी हुई हो साली साहब, हमको बताना चाहिए ना, हम भी है कि बक बक किए जा रहे। तो रुचिका बोलती नहीं चीज, आपकी बातें सुन के ना मेरा माइंड तो वैसे ही बहुत अच्छा हो गया। दी आप बहुत लकी हो कि आपने इतना फनी इतना एंटरटेन करने वाला केयरिंग बॉयफ्रेंड मिला जो आपको अपने हाथों से खाना बना के खिलाता है। एंड मेरा हो गया, आप लोग अपना बिल एंजॉय करो। एंड सॉरी मैंने आप लोगों को लंच पे डिस्टर्ब किया। ऐसे बोल के ना रुचिका वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ना जो आयशा है ना क्लैप करती है और वहाँ से सारे के सारे सर्वेंट चले जाते हैं और सत्या मज़े से खा रही होती है। तो आयशा सत्या की तरफ देख के ना खांसने लगती, बोलती तो सत्या बोलती कि अरे डार्लिंग वहाँ पे पानी है ना, लेके पी लो। तो आयशा बोलती है मेरे तरफ देखो। तो सत्या बोलती कि तुम्हारे तरफ देखी कि हम खाना खाए, हम पहले खाना खाएंगे फिर तुम्हारे तरफ देखेंगे। वो कहा है ना हमको बहुत ही भूख लग रहा है, हमको ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम तो तुम दी नहीं, और यहाँ पे हम आ गए तो बातें लांच आवारा हो गया। इसलिए ना हमारे पेट में ना चूहा बिल्ली कुकुर सबको एक ही साथ दौड़ रहा है। डार्लिंग हमको पहले पेट पूजा करने दीजिए फिर काम दूजा करेंगे। तो आशा बोलती कि मैं यहाँ पे तुमको टाइम पास करने के लिए बुलाई हूँ क्या, और क्या रुचि के सामने ये क्या घटिया स्टोरी सुनाई, और ये तुम्हारी चाय वाली बात, तुम भूल रहे हो कि तुम एक चाय वाले नहीं हो, एशिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जो कि मेरा बॉयफ्रेंड है, और तुम यहाँ पे अपनी चाय चाय की चर्चा लगा के बैठे हो। हाँ, तो सत्या ज्योति बोलती कि वो मैडम हमारे चाय के बारे में को लफ्ज़ नहीं बोलना, नहीं तो। आयशा बोलती नहीं तो क्या, हाँ क्या कर लोगे, तुमको मैं पे करती हूँ मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए, समझ में आया, तुम मेरे मर्जी से चलोगे। तो सत्या बोलती मैडम हमारी भी कोई इज्जत है, ऐसे नहीं बात कर सकती ना आप हमसे। तो आयशा बोलती कि ऐसे क्या, मैं कैसे भी बात कर सकती हूँ। तो सत्या बोलती तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, अभी क्या अभी कैंसिल, हम हमारे लिए हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट ज़्यादा जरूरी है, आपका पैसा हम बाद में भी कमा लेंगे, और हमसे नहीं होगा कि झूठा झूठा बॉयफ्रेंड वाला ड्रामा। हम अभी जा रहे ऐसे बोल के ना उठ के ना रूम की तरफ जाने लगती है। तो आयशा ना उसके तरफ देखती रह बोलती है अब तो रुचि को भी पता चल गया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, अब अगर मैं पीछे हटी और रुचि किसी और को बता दी तो मेरा बना बनाया प्लान कैंसिल हो जाएगा और मुझे उस रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद से शादी करनी पड़ेगी। नहीं आयशा तो होश जोश में ना होश नहीं हो सकती, अगर तुझे इस चाय वाले के सामने थोड़ा झुक के अपना काम बनता है तो तुझे अपना काम निकालने में फोकस करना चाहिए। ऐसे बोल के ना बोलती सत्या आई एम सॉरी। तो आयशा की बात सुन के सत्या बोलती क्या बोला मैडम, तो सत्या बोलती आई एम सॉरी। सत्या को आयशा बोलती आई एम सॉरी। तो सत्या बोलती पर काहे सॉरी, हम बोल देना हमारे लिए सारा सेल्फ रेस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम नहीं करेंगे तुम्हारा काम, और हमको नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, और तुम्हारा पैसा तुम अपने पास रखो, हम अपने चाय की दुकान में खुश है और हम वही करेंगे, हम चाह रहे हैं। तो आयशा ना एकदम से आती है सत्या के सामने और बोलती कि सत्या आई एम रियली सॉरी, मैं गुस्से में थी, मैं किस सिचुएशन में फंसी हूँ तुमको पता है ना, प्लीज़ समझो, प्लीज़ प्लीज़ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारा पोल दूसरे के सामने ना खोले, इसलिए मैं बस थोड़ा सा तुमको बोलना चाहती हूँ कि तुम थोड़ा कम बात करो। एंड आई एम सॉरी, मैंने जो बातें तुमको बोली आई एम रियली सॉरी। तो ऐसे बोल के ना उसकी आंखों में ना पानी पानी टाइप होता है क्योंकि उसको डर होता है कि रुचि ना भी देख लिया, अभी वो बॉयफ्रेंड चेंज करेगी तो भारी फंसेगी और फिर उसकी रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद से शादी हो जाएगी। तो उसकी आंखों में थोड़ा थोड़ा पानी देखे ना सत्या के दिल में फिसस जाता है और बोलती कि मैडम आपकी आंखों में आंसू नहीं अच्छे लगते, ठीक है हम आपका डांट खा लेंगे गालियाँ खा लेंगे, बट प्लीज़ मैं मैडम आप ऐसे रोएगा हम नहीं, सॉरी डार्लिंग आप ऐसे रोएगा नहीं। तो सत्या की तरफ देखे ना आयशा बोलती वो सब ठीक है लेकिन ये डार्लिंग बनना बंद करो। तो सत्या बोलती तो फिर हम तुमको क्या बोले, बाबू सोना जादू टोना, हम आपको क्या बोले, बेबी बोले, फिर जानू बोले, क्या बोल के बुलाओ, बोलो डार्लिंग नहीं बुलाए तो आयशा बोलती कुछ भी बोलो आयशा बोलो, इतना अच्छा नाम है मेरा, वो मुझसे बुला सकती हो। तो सत्या बोलती क्या बोलती हो मैडम,
अपनी बेबी सोना को भी कोई नाम से बुलाता है। आप तो हमारे लिए डार्लिंग हैं, हम आपको डार्लिंग ही बुलाएंगे। तो आयशा बोलती कि सत्या, तो सत्या बोलती कि देखो हम आपको बोल रहे हैं कि आप हमारे डार्लिंग और हम आपके बाबू। कितना अच्छा लग रहा है साउंड, डार्लिंग और बाबू। आप हमको बाबू बुलाइए, हम आपको डार्लिंग बुलाएंगे। तो आयशा ना सत्या को बोलती तुमको जो बुलाना है बुलाओ, बट अपना ये मुफट मुंह बंद करो। और ये क्या पहन रखा है तुम्हारे, मतलब अभी तुम्हारी पोल खोलते खोलते बची है। रुचि को 1 मिनट में पता चल जाएगा कि ये सरोजनी के 30 रुपए में बिकने वाली टी शर्ट है। तो सत्या बोलती हमारे पास जो होगा हम वही ना पहनेंगे। कहाँ से आप रातों रात, हम इतने अमीर थोड़ी ना हो गए हैं जो इतना महंगा महंगा आपके लिए कपड़ा खरीद के लाएंगे। तो आयशा बोलती कि मैंने कल रात को ही तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए दिए, क्या उससे 5 हजार की टी शर्ट नहीं आ सकती। तो आयशा की तरफ ना सत्या बोल के वो देख के बोलती कि ओ मैडम, हम वो पैसा ना ऐसे कपड़े खरीद के खर्च करने के लिए नहीं रखे, उसे ना हम इन्वेस्ट करेंगे और बिजनेस करके हम अमीर बनेंगे। ऐसे बोल के ना जब सत्या की तरफ आयशा की तरफ देखती है ना, तो आयशा के दिल में भी ना थोड़ा सा उसके लिए रिस्पेक्ट होता है। और वो दिल दिल में सोचती है कि मैंने तो आज तक गरीब लोगों को पैसा पाते ही अपनी सारी तमन्ना पूरी करते हुए देखा, पर ये लड़का थोड़ा अलग है। ये इसको इन्वेस्ट करके इससे पैसा बनाना चाहता है। छोड़ो, जो भी हो जैसा हो, बस मेरा काम नहीं बिगड़ना चाहिए। तो जो सत्या होती है बोलती है कहाँ हुआ मैडम, कौन सी सोच में चली गई, कहीं हमारे बारे में तो नहीं ना सोच रही हो। तो आयशा बोलती कि तुम्हारे बारे में क्यों सोचो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। तो सत्या बोलती कितना बार जाती हो मैडम तुम कॉलेज। तो बोलती कि वो रुचिका का एडमिशन करवाना है, उसने उसी कॉलेज में एडमिशन लिए, इसलिए मैं रुचिका के रूम में जा रही हूँ। और प्लीज़ तुम्हारे रूम में बहुत सारे खरीदे हुए तुम्हारे साइज़ के कपड़े, जाके सारे के सारे कपड़े ट्राई करो, और जो फिट नहीं आ रहा है ना वो निकाल के फेंक दो, मैं सवन को दे दूंगी। तो सत्या बोलती कि अरे मैडम, हमारे नए कपड़े हम एक बारी में नहीं पहने, हम किसी सर्वेंट को कहे थे भाई, हम सारा का सारा कपड़ा हम पहनेंगे और हमको सब 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 पसंद है। तो आयशा बोलती कि तुमको कैसे पता तुमको सब पसंद है, तुमने तो अभी तक देखा ही नहीं। तो आयशा बोलती कि हमको तुम्हारी चॉइस के ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। तो आयशा बोलती वो कैसे। तो सत्या बोलती कि तुमने हमको चूज़ किया है ना, तो तुम्हारी चॉइस तो बहुत ही अच्छी होगी। तो आयशा बोलती कि तुम और तुम्हारी बकवास बातें, रूम में जाओ और रेडी हो, हम जा रहे हैं कॉलेज। तो आयशा को सत्या बोलती हम जा रहे हैं कॉलेज मतलब। तो सत्या को आयशा बोलती तुम भी जा रही हो कॉलेज, तुम भी हमारे साथ जा रहे हो कॉलेज। तो सत्या बोलती है तो रे बाबा, हम तो 10वीं के बाद कॉलेज से नहीं गए, और इसका एमबीए कॉलेज है। नहीं 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 नहीं, हमसे नहीं ना होगा, वहाँ से हमको पूछ लिया। सत्या तुम क्या करते हो, हम उनको क्या बोले, चाय की पत्ती बेचते हैं। हाँ, ये आइडिया वैसे अच्छा है, हम चाय की पत्ती बेचते हैं, हम यही बताएंगे सबको। तो आशा बोलती कि क्या सोच रहे हो। तो सत्या बोलती कि वो हम सोच रहे हैं कि हम तो आज ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड बने हैं ना, तो अब तक तो हम ट्रेन नहीं हुए ना, तो हम सोच रहे हैं कि हम थोड़े से ट्रेन ट्रेन हो जाए, फिर उसके बाद तुम मेरे साथ हम जाएंगे चाय बेचने। तो आशा बोलती वो रविश, चाय बेचने मेरे साथ क्यों जाओगे। तो सत्या बोलती अच्छा चाय बेचने नहीं, तो तुम तेरे दोस्तों से मिलने जाएंगे। तो ऐसे बोलने लगती। तो आयशा बोलती मुझे तुम्हारी एक भी बकवास नहीं सुननी है, मैंने बोल दिया तुम मेरे साथ जा रहे हो मतलब जा रहे हो, जल्दी से जाओ और रेडी हो जाओ। और हाँ, फॉर्मल नहीं पहनना, कोई भी कैजुअल सा टी शर्ट और जीन्स पहन लेना, और उसके नीचे कोई स्नीकर पहन लेना, और ग्लव्स वगैरह और वॉच वगैरह दूसरे ड्रॉर में होगा, वो चेक कर लेना। तो आयशा की बात सुन के बोलती अरे तेवा, ये स्नीकर ही कहाँ है, क्या है। तो आयशा बोलती कि तुम देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा। तो बोलती कि हुआ तुम्हारी तो जिंदगी बदल गई, तुमने तो एक खुला कोई चप्पल के अलावा अपनी पूरी जिंदगी में कुछ नहीं पहना, और तुम्हारे लिए यहाँ पे तो फॉर्मल लाए जा रहा है, कैजुअल लाए जा रहा है। हाय हाय हाय, मैडम तुम हमको इतना प्यार करती हो, हमको नहीं पता था, नहीं तो हम कब से तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाते। ऐसे बोल के ना वो अपने रूम की तरफ ना भागते हुए जाता है। तो आशा बोलती स्टूपिड, कुछ भी बोलता रहता है, बट कॉलेज में दोस्तों के सामने बेसी पसंद ना हो। ऐसे बोल के वो अपने तक चली जाती है अपने रूम में। वहाँ पे ना रुचिका पहले से होती, बोलती कि नहीं यार गुड नाउ, मुझे अब सोना है। तो वो बोलती कि क्यों, कॉलेज में एडमिशन नहीं करनी है। तो रुचिका बोलती वो तो पापा ने बात कर ली है ना। तो बोलती कि चाचा का कॉल आया था, उसने उन्होंने ही मुझे बोला कि कॉलेज जाना है और एडमिशन कंफर्म करना है, उसके लिए कॉलेज ही जाना पड़ेगा, यहाँ से नहीं होगा, तो प्लीज़ तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। और ऐसे बोल के उसको रेडी करने के लिए बोल देती है, और खुद रेडी होने चली जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही सत्या ना अब ना वार्डरोब खोलती है ना, उसका आंखें फटी फटी रह जाती है।
वो बोलती कि अरे भैया इतनी सारी कपड़े हमारे लिए, हम हम तो इसमें बाबू साहेब लगेंगे, एकदम सलमान खान लगेंगे भाई इसमें। और अरे भाई ये टी शर्ट में तो हमारा जस्ट ज़्यादा पता चलेगा। नहीं 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 नहीं, ब्लेंडर 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 कहाँ से लाए? वो ना अपने कपड़े में से ना सारा का सारा कपड़ा खोज के ना उसका जो ब्लेंडर होता है जो चेस्ट थोड़ा सा छुपा के रखे ना, और जैसे तैसे ने निकाल के पहनता है और उसके ऊपर ना एक टी शर्ट डालता है। बोलते हैं कि हाँ ये में ठीक लग रहे हैं, इसमें लग रहे हैं ना एकदम जेंटलमैन, एकदम एकदम हैंडसम लड़का। ये मैं देखे तो हमरे डालेंगे जब सहेली है हमरे ही पीछे पड़ जाएंगी। ऐसे बोल के ना वो खुद की ही बलाए लेके ना वो बाहर की तरफ ना ऐसे चप्पल पहन के आके ना बोलती डार्लिंग, हाँ डार्लिंग हम तैयार हो गए जल्दी निकलो। ऐसे बोल के ना वो आयशा को लिए बुलाती है। आयशा 5 मिनट बाद ना बाहर जैसे ही आके देखती है ना कि जो सत्या है ना वो टी शर्ट जीन्स तो पहन ली होती है बट ना उसके हाथों में घड़ी होती है, ना उसके पैर में स्नीकर होते हैं कुछ भी। तो बोलती कि ये क्या वेशभूषा बना रखा है? तो बोलते कि लग रहे हैं ना एकदम जेंटलमैन, तुम्हारी सहेली हमारे पीछे ऐसे ऐसे पड़ेगी जैसे कि अ, जैसे कि मधुमक्खी पड़ जाती है मधु के पीछे। तो आयशा बोलती कि मेरे साथ चलो। तो सत्या बोलती कहाँ चले, कहीं तुमको हमारे ऊपर प्यार नहीं आ रहा? ऐसा है तो पहले ही बोल देते हैं मैडम, देखिए कि हम बस दूर दूर से बॉयफ्रेंड है, पास से नहीं। तो सत्या की बात सुन के आयशा बोलती है तुमको बकवास ही करनी होती है ना, मेरे साथ रूम में चलो। ऐसे बोल के ना उसको खींचते हुए लेके जाती है। तो सत्या बोलती है नहीं 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 मैडम हम बस आपका फेक बॉयफ्रेंड है, हम सच में हम तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते, नहीं ये नहीं पॉसिबल नहीं हो सकता मैडम, हम नहीं है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। ऐसे बोल के वो चिल्लाने लगती है। तो सत्या बोलती है कि थोड़ी देर के लिए अपना की मौत शट ऑफ करोगी करोगे? तो सत्या बोलती कि एकदम ना मुंह पे हाथ रख देती है, बोलती है मैडम क्या कर रहे हो मैडम, हमारी इज्जत पे हाथ मत डालो मैडम। तो आयशा बोलती कि शट ऑफ मीन्स शट ऑफ। ऐसे बोल के वो जाती है स्नीकर निकाल के बोलती इसको पहनो। तो सत्या बोलती कि ये ठीक है ना, खुला खुला चप्पल हमको इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो आयशा बोलती है तुम्हारे कंफर्टेबल के हिसाब से सारी चीज़ होगी क्या? मेरी पसंद से सारी चीज़ होगी और जो मैं बोलूँगी तुमको वो करना ही पड़ेगा। तुम भूल रहे हो कि तुम मेरी एम्प्लॉई हो। तो सत्या बोलती कि बार बार ज्ञात लाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी एम्प्लॉई है, पहन रहे हैं हम। ऐसे बोल के ना वो पहन लेती है। उसके बाद ना उसके उसके बाद ना उसको एक वॉच ला के ना वो देती, बोलती कि ये पहनो उसके साथ। तो सत्या बिना कुछ बोले वो भी पहन लेती है। फिर एक ग्लास लाके ग्लव्स लाके मतलब ग्लास सनग्लासेस लाके ना उसको देती है, बोलती कि लो ये पहनो अब सही है, कैप चाहिए? तो सत्या बोलती कैप वो कैसा होता है? तो वहाँ पे ना एक मस्त सा कैप होता है वो लाके उसको देती है, बोलती पहनना है इसको। तो सत्या ना बोलती कि नहीं 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 हम ऐसा ठीक है। ऐसे बोल के जैसे ही ना वो आईने के सामने आती है ना बोलती कि ई साला ये क्या हो गया? तो आशा बोलती क्या हुआ, ऐसे ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, सब ठीक है ना? तो बोलती कि ये हम है क्या? तो आशा बोलती कि हाँ तुम ही हो। तो बोलती कि हम ऐसे लगते हैं। तो सत्या को आयशा एकदम वियर्ड नजर से देखती है, बोलते कि जल्दी से बाल बना के बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। ऐसे बोल के ना वो बाहर चली जाती है। तो सत्या ना एकदम अपने बाल पे हाथ देती बोलती कि ये हम है। हाँ साला हम इतना अगर हैंडसम लगेंगे तो कहीं हमको हमसे प्यार ना हो जाएगा? इतनी सुंदर लड़का हम लग रहे हैं भाई भाई भाई, ऐसे तो हमको कोई पहचान ही नहीं पाएगा। हमारी जो आद्या ऐसी हालत में हमको देखेगी तो तुरंत से हमको आई लव यू बोल देगी। वैसे एक ऐसे फोटो खींच के हमारी आद्या को तो भेजना फर्ज तो हमारा बनता है। ऐसे बोल के ना उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा हो के वो फोटो खींचती है। और एक दो फोटो ना वो आद्या की तरफ भेज देती है, बोलती कि हमें हमारी डियर आद्या आप बोलो हम नई जॉब में कैसे लग रहे हैं? और आद्या जैसे ही ये फोटो देखती है ना वो एकदम से देखती रह जाती है, बोलती कि सत्या तुमने नए कपड़ों में, बट ये है कहाँ पे? वो तुरंत ना सत्या को लगाने लगती है। तो सत्या घबरा जाती है, बोलती कि आद्या इस टाइम को कॉल करिए। वो उठा लेती, बोलती कि हाँ आद्या बोलो। आद्या बोलती कि सत्या जी आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बट आप इतने महंगे कपड़े आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना? तो आद्या बोलती कि अरे नहीं नहीं नहीं। तो सत्या बोलती अरे नहीं 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 आद्या वो कहा है ना, हमरा जो मैडम है ना वो हमारी बॉस की बीवी। तो आद्या बोलती कि हाँ, बोलती कि वो बोले कि हाँ हमारे साथ अगर रहना है तो तुमको जेंटलमैन बन के रहना है। और उन्होंने वो सारा वो कपड़ा हमको ना दिया है, तो हम उन्हीं में से पहन लिए। अच्छा नहीं लग रहा है क्या ये सूट बूट ये सन 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 ग्लासेस? तुमको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम उतार देंगे बोल दो। तो आद्या बोलती नहीं सत्या बहुत ज़्यादा अच्छे लग रही हो आप।
कि तो आध्या ना बोलते बोलते रुक जाती है। तो सत्या बोलते कि क्या आध्या, हम इतने अच्छा लग रहा है कि। तो आध्या बोलती कुछ नहीं, आपको किसी की नजर ना लगे, से मुझे मम्मा बुला रही है, मैं शादी हुआ, अपना ख्याल रखिएगा एंड काजल का टीका लगाइएगा। सत्या की तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। बोलती कि काला टीका मतलब हम इनो हैंडसम लग रहे हैं का। तो आध्या बोलती है बहुत ज्यादा। तो ये सुन के ना सत्या दिल ही दिल में बोलती कि हमारी डार्लिंग तो हमसे खुश होगी, हमारी रियल लाइफ हमसे खुश होगी, आप हमको दुनिया से खा लेना देना। हम प्रॉमिस करते हैं आध्या, एकदम ऐसा ही बन के तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हारे घुटनों में गिर के तुमको आई लव यू बोल के तुमको प्रपोज करके पूरी जिंदगी के लिए अपना बना लेंगे। पर ये जितना दिन ये जॉब है हमको तुमसे दूर रहना पड़ेगा, तुम्हारी दूरी निभाना पड़ेगा। पर क्या करे, हमारी आयशा मैडम को तो है यही मंजूर है, हमने जिंदगी बर्बाद करके उसको पता नहीं कौन सा सुकून मिल रहा है, हमारी जवानी को चूस के हमको ऐसा हमारी आध्या से दूर रख के उनको पता नहीं कौन सा सुकून मिल जाएगा। समझना चाहिए भाई, तुम्हारे जिंदगी में कोई प्रेम नाम का कोई चीज नहीं है तो का हमारे जिंदगी में भी नहीं होगा। जवान है, खूबसूरत है, हमारी जिंदगी में कोई सुंदर सी कन्या आ सकती है। हालांकि हम कन्या है बट उनको थोड़ी ना पता है हम कन्या है। कुछ तो कुछ करना पड़ेगा सत्या, सोच 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 क्या करे सोचती रह जाती है। और दूसरी तरफ ना आयशा ना एकदम उसको आवाज लगा के बुलाती कि सत्या आज बाहर आना है कि नहीं आना है। सत्या एकदम घबरा जाती है और एकदम भागते हुए गिरते पड़ते ना एकदम जैसे ही ना इन लोगों के सामने आती है ना भाई, जो रुचिका है ना वो उसको देख के ना देखती ही रह जाती, बोलती कि वाओ जी जी क्या आप हो, ऐसे बोल के ना तुरंत से जाके उसको हक करने की कोशिश करती है। पर सत्याना एकदम घबरा जाती है और एकदम उसको ना खुद से दूर कर लेती है। बोलती कि अरे हमरे हमरी हमारी होने वाली घरवाली के सामने हमको कोनो छू नहीं सकता, ऐसे बोल के ना वो जो रुचिका को दूर कर देती है। तो रुचिका बोलता है इट्स ओके जी, मैं तो आपकी साली हूँ, साली मतलब आधी घरवाली। तो आज सत्याना एकदम घबरा जाती है, उसको पता होता है कि उसको अगर कोई हक करेगा ना उसको पता चल जाएगा उसकी जस्ट मतलब होता तो है ना, तो उसको पता चल जाएगा, उसका राज के सामने ना आ जाए, इसीलिए ना वो किसी को गले तक लगाने नहीं देती, ना ही रुचिका को। तो रुचिका बोलती इट्स ओके जी, मुझे अच्छा लगा कि आप मेरी दीदी के लिए इतना ज़्यादा प्यार करते हो, चलिए चलिए दीदी, ऐसे बोल के ना रुचिका आगे आगे जाने लगती है। तो सत्या को ना आयशा आँख दिखा के बोलती क्या था। तो सत्या बोलती क्या था, क्या मतलब, हम एग्रीमेंट की है कि हम तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेंगे ना कि तुम्हारी बहन का, और हमको ये लल्लुचपन नहीं पसंद है। तो ऐसे बोल के ना वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। तो आयशा को ना कुछ समझ नहीं आता है कि क्या सत्या क्यों भागी, और दूसरी तरफ ना सत्या एकदम घबरा जाती है कि हे बेटा अभी अभी हमारा सच आने से पहले बच गए, अगर किसी दिन हमारा सच तो सामने आ गया तो ये मैडम तो हमारा जान ले लेगी। बेटा सत्या बेटा, इससे पहले तुम्हारा सच किसी के सामने आए तुम यहाँ से जल्दी से कमाओ जितना पैसा कमाना है और निकल लो यहाँ से, ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। सो फ्रेंड्स देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है एंड लव स्टोरी किसके साथ उसकी स्टार्ट होती है। ये सब जानने के लिए बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। एंड क्या सामने वाले को पता चलता है कि सत्या लड़का नहीं लड़की है, और पता चलेगी आत्या या आयशा को, तो उसके बाद क्या ट्विस्ट एंड टर्न आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम, तो जल्दी जल्दी से यहीं पे स्टोरी को ख़त्म कर देते हैं। एंड अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो स्टोरी को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और जो लोग मेरे साथ न्यू न्यू जुड़े दिल करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।